कमान से छोड़ा गया तीर और मुंह से निकाले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा गुप्ता आज एक नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। जैसे कि आप लोगों समझ गए होंगे कि मेरी ये आज कहानी कुछ ऐसे ही रहेगी, जिसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि गुस्से में हमें कभी भी किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी काम को गुस्से में करते हैं या हम गुस्से में किसी बात को कह देते हैं तो कभी भी वो बात या काम सही नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये कहानी आज की मेरी कुछ ऐसी रहेगी। ये एक कहानी एक लड़के की है। उसे हर बात में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो एक दिन वह बहुत परेशान हो गया था और उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता हूँ, मुझे हर बात में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो उसके पापा ने उसे कहा कि बेटा एक काम करो, तुम्हें जब भी कभी गुस्सा आए तो तुम एक काम किया करो कि जैसे ही तुम्हें गुस्सा आ जाए किसी बात पे, तुम उस दीवार पे जाया करो और वहां पर एक कीली गाड़ दिया करो। फिर उसके बाद से वो लड़का हमेशा ऐसे ही करता गया। जब भी उसे कभी भी किसी बात पे गुस्सा आता वो तुरंत जाके उस दीवार पर एक कीली को गाड़ देता। धीरे धीरे ऐसे ही 4-5 कीलियां उसने गाड़ी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसका गुस्सा हल्का शांत होना शुरू हुआ। एक समय ऐसा आया कि जब वो अपने गुस्से पर काबू करना सीख गया था। फिर एक बार ऐसी कोई बात हुई लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। तब वो समझ गया कि अब मैं अपने गुस्से पर काबू करना सीख गया हूँ। तो फिर उस लड़के ने अपने पापा के पास जाके कहा कि पापा, मैंने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया है। तो उसके पापा ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अब एक काम करो, तुम जाकर जितनी भी कीलियां तुमने उस दीवार पर गाड़ी हैं, तुम जाकर अब इसे निकालो। अब वो लड़का गया और धीरे धीरे वो हर एक कीले को खींच खींच कर निकाल रहा था। लेकिन उसने एक बात देखा कि उस दीवार पर जितनी भी कीलियां लगी हुई थी, उसने कीलियां तो निकाल दी, लेकिन वहां पर उसके गड्ढे वैसे के वैसे बने हुए थे। उसने उसे भर नहीं पाया था। फिर उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, मैंने कीलियां तो सारे निकाल दी हैं, लेकिन उस दीवार पर बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, अब मैं क्या करूं। तब उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा, ठीक ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है। जब हम किसी को कोई बात बोल देते हैं गुस्से में, तो वो बात हमें बाद में ये पछतावा जरूर होता है कि हाँ, मैंने उसे गुस्से में ये बात गलत कह दी, लेकिन हम उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं। उसके बाद भी उस इंसान के मन में उस बात का घाव जरूर रह जाता है कि हाँ, उसने मुझे ये बात बोली। तो इसलिए हमें हमेशा अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में अपना कंट्रोल खो देते हैं और बहुत सी बातें ऐसी बोल देते हैं जो हम नहीं बोलना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने गुस्से पर काबू रखेंगे और ऐसी कोई भी बात किसी से नहीं बोलेंगे जो किसी दूसरे के मन को ठेस पहुँचाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।